दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार हो रही गिरावट और चल रही शीतलहर उन लोगों के लिए आफत बनी हुई है जो बेघर हैं। सर्दियों में ऐसे बेघरों को ठंड से बचाने के लिए कई शहरों में रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही रैन बसेरे की व्यवस्था फरीदाबाद नगर निगम द्वारा की गई है, लेकिन बाहर से दिख रहा सुकून भरा रैन बसेरा अंदर से धूल फांक रहा है। फरीदाबाद नगर निगम ने अभी तक इस रैन बसेरे की सुध नहीं ली है। अभी तक यहाँ पर ना तो सफाई कराई गई है और ना ही किसी तरह के गद्दे या अन्य इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, निगम की तरफ से अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी भी परमानेंट नहीं रखा गया है। नजदीक ही बूस्टर पंप के कर्मचारी को इस रैन बसेरे की चाबी दी हुई है। नहीं, रैन बसेरे में नहीं है, मेरी बूस्टिंग पे ड्यूटी हैगी। 16A के बूस्टिंग पे ड्यूटी हैगी मेरी, और रैन बसेरे की हमारे को चाबी दी गई हैगी। इसलिए हम यहाँ का थोड़ा सा काम धाम संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हैगी और ना ही कोई व्यवस्था की गई किसी आने जाने के लिए। जो भी कोई बाहर का आदमी बंदा आए तो कोई ऐसा वो नहीं है, भी कोई बाहर का बंदा आए तो यहाँ पर आकर के अपना बैठ जाए। अभी कुछ लोग आते हैं यहाँ ठहरने के लिए, कहने के लिए कि रात को नहीं, लॉकडाउन के अंदर आए थे। लॉकडाउन के अंदर यहाँ पूरी व्यवस्था की गई थी, पंखे से हर चीज़ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिलहाल नहीं है। कोई ऐसा किसान हमारे पास कोई आया नहीं है। नहीं, रात को सामान नहीं आया, सर्दियों का रजाई नहीं, कोई कुछ नहीं आया हमारे पास। ना कोई रजाई आई, ना कोई गद्दे आए, ना कोई सफाई करने वाले भी नहीं आते यहाँ पर, जबकि एक बंदा तो यहाँ पर छोड़ना चाहिए इनको। हमारे यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं जो कि रैन बसेरे चलाती हैं। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद के हैं और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं। तो इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे अलग अलग लोकेशंस पर चलाए जा रहे हैं। कोविड को लेकर कुछ खास गाइडलाइन है? निश्चित तौर पर जैसा कि गाइडलाइंस आई हुई है सरकार की तरफ से, हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 50% ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रैन बसेरे की अगर हमारी पहले 50 की कैपेसिटी थी तो आज के दिन सिर्फ 25 लोगों को ही हम उसमें ठहरा सकते हैं। तो जो लोग बच जाएंगे उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी? हमारे पास में निश्चित तौर पर उस बात का प्रोविज़न है। इवन हरियाणा रोडवेज़ की जो पुरानी बसेस थी या और जो बिल्डिंग है उनके अंदर भी इस बात का प्रोविज़न किया जा सकता है। वो हमारे पास सफिशिएंट प्रोविजंस हैं। सर, किसी को अगर रैन बसेरे में ठहरना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मिलता है उसको वहाँ पर फैसिलिटी? देखिए, उसको ठहरने के लिए जगह के अलावा वहाँ पर बिस्तर है और बिजली पानी की सुविधाएं हैं, और कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद और विशेष तौर पर जो होमलेस लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, ताकि सर्दी के मौसम के अंदर जब इतना हार्श विंटर है जहाँ ये जानलेवा साबित हो सकता है, उससे बचाने के लिए रैन बसेरों की ज़रूरत महसूस की गई थी। और हरियाणा सरकार के ये निर्देश हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट मात्रा के अंदर रैन बसेरों का प्रयोजन किया जाए। और अकॉर्डिंगली जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भी कहा गया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी कहा गया है कि आप सफिशिएंट नंबर्स में रैन बसेरे उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो।